अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो मुश्किलों को वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। खबर दें आपको, गोचरा में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले डॉक्टर को डायरेक्टर हेल्थ को प्रोटोकॉल ना देना महंगा पड़ गया। डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। गोजरा के सिविल अस्पताल के डॉक्टर साजिद को मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद को प्रोटोकॉल न देने पर मुअत्तल कर दिया। एमएस के ऑफिस से जारी करदा तहरीरी लेटर के मुताबिक डॉक्टर साजिद को डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से बदतमीजी करने और फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। दूसरी जानिब डॉक्टर साजिद रहमान का वीडियो बयान भी सामने आ गया। डॉक्टर साजिद का कहना है कि उन्हें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को प्रोटोकॉल न देने की सजा दी गई। मैं अपनी ड्यूटी पे मौजूद हूँ, अपनी सीट पे मौजूद हूँ कि इस दौरान मेरी शाम की शिफ्ट में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद जो कि विज़िट पे आए और वो हॉस्पिटल का विज़िट कर रहे हैं और हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं कि वो अचानक मेरे कमरे में आए। मैं उठ के गया हूँ, उनसे मिला हूँ और उन्होंने मुझे कहा, जी आप मुझे मिलने क्यों नहीं आए, आपको पता नहीं है कि कैसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो मैंने उन्हें कहा है कि सर मैं पेशेंट का देख रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है कोरोना फ्लो फिल्टर में, उन्हें जो इज़्ज़त दी जा सकती है वो मैंने उन्हें दी है। तो इसके बाद उन्होंने एमएस साहब को कॉल की है जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो बजाय इसके कि मुझे अप्रिशिएट किया जाता कि मैं अपनी ड्यूटी पे मौजूद हूँ, अपने पेशेंट को देख रहा हूँ और ऐसी ड्यूटी कर रहा हूँ कि जिसमें हर तरफ ख़तरा ही ख़तरा है, कोरोना के पेशेंट को मैं डील कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद के साथ मिसबिहेव किया। मुअत्तल होने वाले डॉक्टर साजिद ने आला हुकाम से मामले की शिफाफ और फौरी इंक्वायरी का मुतालबा किया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद ने डेरा गाजी खान का दौरा किया और स्पोर्ट्स स्टेडियम में 50 बिस्तर से कोरोना फील्ड अस्पताल के इंतजाम का भी जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सूबे में कोरोना टेस्ट की गुंजाइश बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की रिकवरी बाकी दुनिया से बहुत बेहतर और तेज है। सूबे में 8 BSL-3 लैब्स पर काम कर रहे हैं। लैब्स के फंक्शनल होने से टेस्ट करने की इस्तेदाद 10,000 तक ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा पर मिलियन टेस्ट इस वक्त पाकिस्तान कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। हम तकरीबन 445 टेस्ट से ज़ायद पर बिलियन कर रहे हैं और आज की जो तादाद है अगर हम इसे जोड़ें तो इस वक्त 1.25 लाख के करीब टेस्ट जो है वो पाकिस्तान में हो चुका है। लिया की तहसील चौबारा में भी गंदम खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां बारदाना की फराहमी और गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट करेंगे अता मोहम्मद नाइच। पंजाब भर की तरह तहसील चौबारा में भी काश्तकारों से गंदम खरीदने के लिए चौबारा, हेडवेरडी, साबराबाद और जमाल छपरी पर गंदम खरीद मराकज कायम किए गए हैं। तमाम मराकज पर बारदाना की फरहमी और गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा सलमान अहमद लोन का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए हिफाजती इकदाम भी जारी हैं। हमारी कोशिश है कि तमाम काश्तकार अपनी गंदम फरोख्त करने के लिए अपने करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। छोटे काश्तकारों के लिए 100 बोरी तक नकद कैश दिया जा रहा है। बारदाना के लिए ओपन पॉलिसी है, कोई भी काश्तकार किसी भी वक्त 500 बोरी तक बारदाना वसूल कर सकता है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मलिक मुर्तजा बोदला और फूड इंस्पेक्टर मलिक इजाज थेंद ने साच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील चौबारा में तकरीबन 6,70,000 बोरी गंदम खरीदने का टारगेट है, जिसको हर हाल में पूरा करना है। उन्होंने कहा कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। 1,70,000 टारगेट है जो हमने हर हालत में अचीव करना है। टारगेट जमींदारों के लिए यहाँ हमारे पास बैठने का बहुत अच्छा निज़ाम है। अता मोहम्मद नाइच, सच न्यूज़ चौबारा। डहरकी में भी गंदम खरीदारी मराकज़ तो कायम किए गए हैं, लेकिन महकमा खुराक की अदम तवज्जो के बायस ताहाल काश्तकारों को बारदाना मुयस्सर न हो सका। काश्तकार आम मार्केट्स में गंदम सस्ते दामों पर फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद देखेंगे अब्दुल गफूर की ये रिपोर्ट। गंदम की कटाई और सफाई का मरला तो किसानों ने मेहनत करके मुकम्मल कर लिया है, मगर महकमा खुराक की जाने से बारदाना न देने और काश्तकारों को शहर में आड़तियों और मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजी करने वालों के रेमो करम पर छोड़ दिया है और काश्तकार बहुत परेशान। खर्चा, खाद है, बीज है, हल है, कटाई है, ये वो थ्रेशर चलाता है, थ्रेशर अभी नहीं मिलता है। जो थ्रेशर मिलता है तो इसका रेट ही ज्यादा है, डीजल महंगा है। 1300 गंदम का रेट है, हम गरीब किधर जाएं। और
मसला है को व्यापारी कोई नहीं, या हुकूमत करती है और कोई नहीं खरीदता। महकमा खुराक की जानिब से गंदम की खरीदारी पर अदम दिलचस्पी ने आड़तियों और जखीरा अंदोजी करने वाले मुनाफाखोरों ने काश्तकारों से 3.5 किलो फी बोरी गंदम कटौती पर काश्तकार परेशान है और सस्ते दामों गंदम बेचने पर मजबूर हैं। जखीरा अंदोजी करने वाले मुनाफाखोर काश्तकारों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद मारूफ सुमरो के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, साथ टीवी न्यूज़ डेहर। शेखुपुरा में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई का अमल भी जारी है, मगर हालिया बारिशों की वजह से पैदावार कम होने की वजह से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानेंगे इरफान बकबुकुल की ये रिपोर्ट। गंदम की फसल पककर तैयार हो गई है, जबकि कटाई का अमल शुरू हो चुका है। जिला इंतजामिया की जानिब से जिला भर में गंदम खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं। मौसमी असरात से गंदम की फसल मुतासर होने से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। साल ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਸਾਡੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ 40 ਮਣ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ 20 ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 1400 ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ज्यादा तो ज्यादा बारिशें लै गई ने। एक तरफ तो मौसमी असरात के बायस इस साल गंदम की फसल पर मनफी असरात मरतब होने की वजह से गंदम की पैदावार में खातरख्वाह कमी वाक़या हुई है, जिससे किसानों को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हालिया बारिशों की वजह से जहां गंदम की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, वहां पैदावार भी कम हुई है, जिससे किसान जो है वो परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इरफान मकबूल, सच न्यूज़, शेखुपुरा। लिया के इलाके फतेहपुर में महकमा फूड ने कार्रवाई करते हुए गंदम की 1000 बोरियां कब्जे में ले ली। गंदम से भरे 3 ट्रक दूसरे जिले में जाली परमिट पर जा रहे थे। लिया में थाना फतेहपुर पुलिस और महकमा खुराक के फूड इंस्पेक्टर ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जाली परमिट पर दूसरे जिला जाने वाली गंदम से भरे 3 ट्रक्स को पकड़ लिया। महकमा खुराक की जानिब से गंदम की 1000 बोरी कब्जे में लेकर मुलजिमान, आड़ती और ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमे को दर्ज कर दिया गया। फूड इंस्पेक्टर का कहना था कि मुलजिमान गंदम को फाजिलपुर से रावलपिंडी सप्लाई करना चाहते थे। गंदम की जखीरा अंदोजी करने वाले और गंदम की जिला बंदी की हदूद क्रॉस करने वाले अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। उन अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर ने ठुल हमजा में कायम गंदम खरीदारी मराकज का दौरा किया और इंतजामिया को फूड सेंटर पर आने वाले अफराद से खुश असलूबी से पेश आने की भी हिदायत की। फयाज अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद अरशद भट्टू शदीद गर्मी और धूप में भी इनएक्शन नजर आने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू ने ठुल हमजा में कायम फूड सेंटर का विजिट किया। दौरान विजिट सेंटर के तमाम मामलात, रिकॉर्ड और गंदम के मियार को चेक किया और फूड सेंटर इंतजामिया को हिदायत की कि फूड सेंटर पर आने वाले अफराद से खुश असलूबी से पेश आएँ। इस बारे असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू ने बताया कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर काश्तकारों से आखिरी दाना तक खरीदा जाएगा और उनको उनकी मेहनत का मुआवजा मिलेगा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू ने फूड सेंटर इंतजामिया को मजीद हिदायत दी कि सेंटर पर आए अफराद को कोरोना वायरस बारे आगाही दें और एहतियाती तदाबीर बताई जाएं ताकि मूजी मर से महफूज रह सकें। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुल हमजा। लिया में जिला इंतजामिया की जानिब से टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने ऑपरेशन का जायजा लिया और किसानों को इस आफत से बचाने के अज़्म का भी अयादा किया। टिड्डी दल ऐसी आफत है जो कि लाखों के झुंड पर मुश्तमिल होती है। किसी भी फसल पर आफत बनकर टूट पड़े तो चांदी लम्हों में किसान की तमाम जमा पूंजी जो कि फसल उगाने में लग जाती है, फसल को चट कर जाती है। इसका हल स्प्रे या ड्रम ढोल बजाकर इसे फसल पर बैठने से रोकना है। जिला इंतजामिया की जानिब से टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। चौबारा के दूर दराज इलाकों में जहाँ टिड्डी दल की आमद पर जिला इंतजामिया ने ऑपरेशन किया, डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया ने मकामी MPA लाला तैर रंधावा और कर्नल मोहसन के साथ चौबारा के इलाकों का दौरा किया। टिड्डी दल के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन का जायजा लिया। ऑपरेशन की कामयाबी पर जहां इत्मीनान का इजहार किया तो वहीं आइंदा किसानों को इस आफत से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने के अज़म का भी अदा किया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। लोधरा में गंदम की कटाई और गहाई के बाद कपास की बुआई का भी अमल शुरू हो गया है। लोधरा में 4,06,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर कपास की काश्त की जा रही है। रिपोर्ट देखिए।
کہ دیگر شہروں کی طرح ضلع لودھرا میں بھی فصل گندم کی کٹائی اور گہائی کے بعد فصل کپاس کی بوائی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ضلع لودھرا میں 4,06,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر کپاس کی کاشت کا عہدہ مقرر کیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت اور کاشتکار کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اپناتے ہوئے کپاس کی بوائی کا مقررہ ہدف حاصل کریں گے، کیونکہ کپاس ہی وہ فصل ہے جس سے ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ کپاس کی بوائی 31 مئی تک جاری رہے گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زرعی اطلاعات ملتان ریجن نوید عصمت کالو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر حفاظتی تدابیر اپناتے ہوئے صوبہ پنجاب میں کپاس کی بوائی کا عمل جاری ہے۔ وزیر زراعت ملک نعمان احمد لنگڑیال اور سیکٹری زراعت پنجاب واصف خورشید نے فیلڈ فارمیشنز کو کپاس کی کاشت کے ہدف کے حصول کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ محکمہ زراعت کپاس کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی بارے کاشتکاروں کی بھرپور رہنمائی کر رہا ہے۔ کپاس کی فی ایکڑ پیداواری لاگت میں کمی کے لیے حکومت پنجاب تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ مارکیٹ میں معیاری زرعی مداخل کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ کپاس کی کاشت اور پیداوار کے ہدف کے حصول کے لیے کاشتکاروں و دیگر سٹیک ہولڈر کا تعاون درکار ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف، سچ نیوز، لودھرا۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت متاثرین کو امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے احساس کیش سینٹر کا دورہ کیا اور کیش کاؤنٹر پر رقم کی ترسیل کا بھی جائزہ لیا۔ وجاہت حسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ شجاع آباد احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت متاثرین کو امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ احساس کفالت ایمرجنسی کیش پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے MNA رانا محمد قاسم نون کے ہمراہ گرلز ڈگری کالج کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مبین احسن بھی ہمراہ تھے۔ کیش کاؤنٹر پر رقم کی ترسیل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عامر ملتان خٹک کا کہنا تھا کہ ضلع ملتان میں 1,19,460 متاثرین کو رقم ادا کر دی گئی ہے۔ ضلع بھر کے متاثرین میں 1,46 کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ احساس پروگرام کی امداد رقم کی تقسیم کے حوالے سے ضلع ملتان پنجاب میں ٹاپ پر ہے۔ متاثرین کو رقم کی تیز ترین تقسیم کے حوالے سے ملتان نے لاہور کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ امدادی پروگرام کا تیسرا مرحلہ بھی جلد شروع کیا جائے گا۔ MNA رانا محمد قاسم نون نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن جیسے اقدامات ناگزیر تھے۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مثالی پیکج دے کر متاثرین کے دل جیت لیے ہیں۔ کیمرہ مین مبشر الحق کے ہمراہ وجاہت حسین، سچ نیوز، شجاع آباد۔ ایک طرف لاک ڈاؤن، دوسری طرف بے روزگاری، ایسے میں نوسر باز بھی دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنے لگے۔ رحیم یار خان میں پولیس کا جعلی ASI بن کر عوام کو لوٹنے والا نوسر باز پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ محمد فاروق رپورٹ کریں گے۔ رحیم یار خان تھانہ آب حیات کی حدود میں راشد نامی ایک شخص پولیس کا جعلی آفیسر بن کر لوگوں کو لوٹنے میں مصروف تھا کہ اصل پولیس نے موقع پر پہنچ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ اسی طرح تھانہ آب حیات نے ایک اور اچھی کارروائی کی ہے کہ اس میں ایک محمد رشید نامی بندہ تھا جو اپنے آپ کو ASI پولیس کا شو کراتا تھا، اس کو گرفتار کیا ہے اور پھر اس کے خلاف مقدمہ نمبر 69/20 ہے جو 420, 468, 471, 170, 71 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ تھانہ آب حیات پولیس نے مجرم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ دوسری جانب پولیس نے شہریوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں۔ جہاں پر بھی آپ کو کوئی مشتبہ یا مشکوک چیز نظر آئے فوراً پولیس کو اطلاع دیں تاکہ پولیس اپنے شہریوں کی زندگی کو محفوظ بنا سکے۔ کیمرہ مین نعمان جاوید کے ساتھ فاروق چودھری، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ مئی کے آخر میں کورونا کیسز کی تعداد بڑھنے کا بڑا خدشہ حکومت سندھ اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے خبردار کر دیا۔ خبر دیں آپ کو کہ مئی کے آخر میں کورونا کیسز کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور حکومت سندھ کی جانب سے اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے الرٹ جاری کیا ہے کہ مئی کے آخر میں پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ مئی کے آخر میں کورونا وائرس پاکستان میں مزید تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ خبر دیں آپ کو مئی کے آخر میں کورونا کیسز کی تعداد بڑھنے کا خدشہ حکومت سندھ اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے خبردار کر دیا۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ خبر دیں آپ کو کہ لاہور مئی کے آخر میں کورونا کیسز کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
हुकूमत सिंध, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि मई के आखिर में कोरोना केसेस की तादाद उरूज पर पहुंचने का बड़ा खदशा जाहिर किया गया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और हुकूमत सिंध की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि मई के आखिर में कोरोना केसेस की तादाद उरूज पर पहुंच जाएगी। खबर दें आपको कि हुकूमत सिंध और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि मई के आखिर में पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद तेजी से फैलेगा और कोरोना वायरस के केसेस में मजीद इजाफा हो जाएगा। हुकूमत सिंध और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि मई के आखिर में कोरोना केसेस की तादाद उरूज पर पहुंचने का बड़ा खदशा जाहिर किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलने का मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस मई के आखिर में कोरोना पाकिस्तान में मजीद तेजी से फैलेगा। इसी हवाले से टेलीफोनिक लाइन पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल डॉक्टर कैसर सजाद मौजूद हैं। कैसर साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कहा जा रहा है कि मई के आखिर में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ सकती है और पाकिस्तान में वायरस मजीद तेजी से फैलेगा, क्या कहेंगे आप? जी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ये 2 हफ्ते पहले भी कहा था कि जिस तरह का लॉकडाउन हो रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से कोई प्रॉपर इसके इफेक्टिव ये लॉकडाउन नहीं है और ये बीमारियों में मजीद इजाफा होगा। और यहाँ पे जो मरीज हैं, ये क्योंकि ये एक से दूसरे को लगता है और ये ट्रांसमिट होती है बीमारी बहुत तेजी से, और तकरीबन 60% जो पेशेंट हैं अब लोकल ट्रांसमिशन वाले पेशेंट है, जो लोकल ट्रांसमिट हो रहे हैं, बाहर से आए हुए नहीं है। तो चूंकि अब ये एक एग्रीमेंट हुआ है उलमाज और सरकार के दरमियान के नमाज और तरावी और जुमे की नमाज वो भी खोली जा रही है, दुकानें भी खोल दी गई है, बड़े बड़े स्टोर्स पे लोगों का हुजूम है, फिर जो राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें भी जो है लोगों का हुजूम नजर आता है। तो खर्चा इस बात का है कि मई के पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ेगी है और अभी आप देखें कि इसमें इजाफा होना शुरू हो गया है। अगर 1.5 महीने में आप देखें कि जितने केस थे उसमें उससे ज्यादा केसेस अभी 5-6 दिनों के अंदर आ गए हैं पाकिस्तान में, और इसी तरह से डबल उसमें जो लोग इंतकाल कर गए वो भी तादाद डबल हो गई है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो फैसला है हुकूमत का, हुकूमत को फैसला करना है और इसमें डॉक्टरों की जो मशवरा जो है वो जरूर शामिल होना चाहिए इस तरह की, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वर्सेस कोरोना वायरस है। तो अगर डॉक्टर को किसी मशवरे पे सरकार अगर शामिल नहीं करेगी तो फिर ये मैं नहीं समझता कि वो कोई अच्छा फैसला होगा। लिहाजा ये जो फैसला हुआ है कि तरावी भी पढ़ाई जाएगी, लोग उसको अटेंड करेंगे और जो SOPs बनाए गए हैं कि उसको फॉलो किया जाएगा, तो बहुत मुश्किल काम है कि पाकिस्तान में SOPs को या कानून को कोई फॉलो करता है। लिहाजा ये बीमारी बहुत चांसेस है कि हमें खतरा है कि इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाए और इसमें जो अमवात है उसमें भी इजाफा हो जाए। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है हुक्मरान से और उलमा से कि ये जो फैसला हुआ है इस पर नजरसानी करें और ये फैसला वापस ले। हर आदमी, क्योंकि दुनिया में जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान और जितने इस्लामी ममालिक हैं उन तमाम में इस तरह का फैसला नहीं हुआ है और इबादत घर तक की जाए। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अपनी और अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, महलों के जानों का ख्याल करें। ये बीमारी बहुत तेजी से एक दूसरे को लगता है, बहुत तेजी से ये पेचीदा हो जाता है मामला। तो लिहाजा कोशिश करें कि आप अपने घर में ही रह के अफ्तार करें, बल्कि अपने भाई बहनों या रिश्तेदारों को घर बुला के अफ्तार ना करें। ये 1 महीना
بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ہاتھ کو بار بار اچھی طرح صابن سے دھوئیں. آنکھوں, ناک اور منہ کی طرف اپنے ہاتھ کو نہ لے جائیں جب تک آپ ہاتھ کو اچھی طرح سے نہ دھو لیں یا سینیٹائزر کا استعمال کریں. میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط علاج کے بہتر ہے اور جان ہے تو جہان ہے. ڈاکٹر صاحب, کہا جا رہا ہے کہ مئی کے آخر میں کورونا کے کیسز میں بھی اضافہ ہوگا اور مساجد میں کے لیے بھی SOPs طے کیے گئے ہیں کہ مساجد میں جو لوگ نماز پڑھنے جائیں گے ان کے لیے بھی بہت ساری احتیاطی تدابیر کا کہا گیا ہے. لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مئی کے آخر میں بہت سارے کیسز بڑھ جائیں گے. ایسے میں آپ لوگ کیا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی دیکھیے, حکومت کو یہی اقدام کرنے چاہیے کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ جو ہجوم لگانے والا کام, کیونکہ یہ بیماری ایک سے دوسروں کو پھیلتا ہے تو ہم اسی لیے ڈسٹنس کی بات کر رہے ہیں, سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کر رہے ہیں. اور دیکھیے جب اس میں اضافہ ہوگا بیماریوں میں تو ہمارے پاس جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ بہت کمزور ہے, وہ بہت ویک ہے. ہمارے پاس بستروں کی کمی ہے, ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی کمی ہے, ہمارے پاس ڈاکٹروں کی کمی ہے, ہمارے پاس پیرامیڈیکل اسٹاف کی کمی ہے, ٹرین اسٹاف ہمارے پاس نہیں ہے. لہٰذا جب جتنی زیادہ مریضوں کی تعداد بڑھے گی اتنی پرابلم زیادہ بڑھے گی. کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت تقریباً 200 سے زیادہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اور پیرامیڈیکل اسٹاف وہ اس وقت کورونا کے مریض بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سے اگر مریض زیادہ آئے اور ڈاکٹرز بیمار ہوتے رہے تو پھر یہ سسٹم ہمارا کولیپس ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے کہ ہمارے لوگوں میں بیماری نہ پھیلے. لہٰذا ہم بار بار اس بات کو کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے فیصلے غلط ہوئے تو ہمیں بہت ساری پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. اور چونکہ ہمارے پاس صحت کا پراپر نظام موجود نہیں ہے اس لیے ہم کسی بڑے مصیبت میں پھنسنا نہیں چاہتے. لہٰذا ہماری درخواست حکمران سے یہی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے دکانیں کھولنے کا اور تراویح پڑھانے کا اور مسجدیں میں جمعے کی نماز کا اہتمام کرنے کا, یہ تھوڑا سا اس کو نظر ثانی کی جائے. علماء سے بھی درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے کہ خدا را اس پہ نظر ثانی کریں اور یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اس کو واپس لیں. اور تمام دکانوں کو یہ ایک اسٹرانگ, آپ کو چاہیے کہ اسٹرانگ ایک لاک ڈاؤن کرے اور تاکہ لوگوں کی حفاظت کرے. ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو جو غریب ہیں جو مڈل طبقے کے لوگ ہیں ان کو پراپر راشن, ان کو پراپر ان کے انتظامات کیے جائیں. اس کا ایک ڈیٹا بنے کہ لوگ کہاں کہاں پریشانی میں ہیں, ان کو پریشانی کو دور کیا جائے تو جا کے یہ صحیح ہوگا. جیسے کہ باہر کے ملک جو ہے وہ اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہیں, یہ حکمران کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کی جان و مال کی بہت اچھے طریقے سے حفاظت کریں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. صحیح. ہمارے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کیسر سجاد موجود تھے. سر, آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. خبر دیں آپ کو, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ. لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان نے آرمی چیف کا استقبال کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی کورونا سے متعلق کارکردگی کو بھی سراہا. خبر دیں آپ کو, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ. لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان نے آرمی چیف کا استقبال کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی کورونا سے متعلق کارکردگی کو بھی سراہا. غریب کی مدد ایسے کی جائے کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. ڈسکا سے سیاسی اور سماجی کارکن قاری ذوالفقار احمد سیالوی نے مستحقین کی امداد کے لیے راشن کارڈ تقسیم کرنا شروع کر دیے. میں نے کارڈ جاری کیے ہیں راشن کارڈ کے نام سے. رمضان پیکج میں جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کو میں خود دے رہا ہوں اور وہ یوٹیلٹی سٹور پہ جاتے ہیں اور جا کے خود اپنے سے وہاں سے راشن لیتے ہیں اور راشن لے کے اپنے گھر باعزت طریقے سے جاتے ہیں. کورونا وائرس نے جہاں معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے وہیں غریب افراد کی مدد کے لیے سکھر جنا چوک کے مخیر حضرات میدان میں آ گئے. 10 روپے میں 3 روٹی اور سالن دے کر غریب افراد کی مدد کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. حاجی ریاض رپورٹ کر رہے ہیں.
یہ وہ مخیر حضرات ہیں جو کرونا وائرس کے بعد پیش آنے والی صورتحال میں مستحق اور غریب افراد کی مدد کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ جناح چوک سے تعلق رکھنے والے ان تاجروں نے غریب افراد کی مدد کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا ہے۔ دن بھر روٹی نہ کھانے والے غریب افراد کے لیے 10 روپے میں 3 روٹیاں اور سالن بغیر کسی سفارش کے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سر یہ 10 روپے میں 3 روٹی اور سالن ہم تیار کر رہے ہیں، کھانا غریب آدمی کے لیے 2000 چپاتی ہوتی ہیں، 700 تھیلیاں سالن کی ہم تیار کرتے ہیں، اسی میں تقسیم کرتے ہیں۔ لائن میں کھڑے یہ سینکڑوں افراد دور دراز کے علاقوں سے یہاں آ کر 10 روپے میں ایک وقت کا پیٹ بھر کھانا لے جاتے ہیں، جس میں گوشت و دیگر چیزیں شامل ہیں۔ تو غریب افراد سمت اہل علاقہ کے بھی مستحق افراد اس انوکھے طریقے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ عوام جو ہے، جو لوگ بھوک سے پریشان ہیں، وہ اپنے اپنے علاقے میں مخیر افراد کے تعاون سے ہوٹل کھولیں اور اس طرح کا کام کریں تاکہ جو بیچارہ بھوک میں ہے وہ کم از کم 10 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، افورڈ کر سکتا ہے ہر کوئی۔ سکھر کے تاجروں نے غریب افراد کی مشکل وقت میں مدد کرنے کے لیے جس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں، حکومت سندھ کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے دسترخوان لگائے، جس سے دیگر غریب افراد پیٹ بھر کھانا کم پیسوں میں کھا سکیں۔ کیمرہ مین عدنان راجپوت کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض، سچ نیوز، سکھر۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں دہاڑی دار طبقہ متاثر ہوا، وہیں وچیاں والا میں خانہ بدوش بھی پریشان ہیں۔ کہتے ہیں نہ مخیر حضرات نے راشن دیا، نہ ہی حکومت سے کوئی امداد ملی۔ رپورٹ کریں گے تجمل قریشی۔ ملکی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں کاروباری حضرات اور دہاڑی دار طبقہ متاثر ہوا ہے، تو دوسری جانب وجیاں والا میں 10-12 سال سے مقیم خانہ بدوشوں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور ان کے چہرے بھی مرجھا گئے ہیں۔ سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس دی وجہ تو اسی بڑے ہلاک ہاں، مجبور ہاں، دکاناں بند نے، راشن پانی کوئی نہیں ملیا، بال بچہ بھکھا تسا بیٹھا ہوندا ہے، کسے نہیں۔ اتھوں دے زمیندار نے وڈے وڈے، انہوں نے بھی کوئی مدد نہیں کیتی، نہ کوئی حکومت دے طرفوں ساڈا آسرا بنیا ہے۔ انہوں نے علاقے کے مخیر حضرات اور ضلعی انتظامیہ خانے وال کے عہدیداران سے راشن کی فراہمی اور حکومتی امداد کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ تجمل قریشی، سچ نیوز، وجیاں والا۔ کے بعد آپ کو بتائیں، حکومت کی جانب سے دی جانے والی امداد میں خانہ بدوشوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے باعث محنت مزدوری کرنے والوں کے ہاں فاقوں کی نوبت پہنچ گئی۔ راشد حسین رپورٹ کریں گے۔ حکومت کی جانب سے غریبوں کو امداد دینے کے بڑے بڑے دعوے خانے وال میں ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں۔ خانے وال میں سینکڑوں جھگی نشین جو کہ بھیک مانگنے کی بجائے محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، وہ لاک ڈاؤن کے باعث شدید متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ جھگی نشینوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے آنے والی امداد نہ جانے کن لوگوں کو مل رہی ہے، ہمیں تو راشن تک نہیں دیا گیا۔ پتہ نہیں حکومت نے پیسے بھیجے نے کہڑے غریباں واسطے بھیجے نے، تے اسی تو آپ اتنے بے روزگار ہوئے پے ہاں، تے اسی جناب علی راشن انہوں نے بھیجیا، پتہ کہڑے پاسے گیا، ساڑھے کول تو 1 روپیہ بھی نہیں آیا۔ راشن انسان کہہ نہیں دیتا، نہ کوئی دیتا نے پیسہ دیتا نے، بچے نکے نکے بھوکے مر رہے ہیں، 10 ہونا سا کہن دے اگے پیٹیے۔ نہ تو کوئی راشن دے رہا ہے اور حکومتی سطح سے اب تک ہمارے پاس کوئی امداد پہنچی ہے، نوبت فاقوں تک آ گئی ہے۔ ساڑی جھگیاں چ نکے نکے بچے نے، نہ کو روزی دا ماحول ہے، اگو کباڑے باندھے، نہ کچرا وکدا، نہ روزی دا ماحول ہے، نہ کو راشن دے رہا، نہ کو پیسے دے رہا، نہ کو آٹا دے رہا۔ منتخب نمائندے الیکشن کے دنوں میں انہی جھگیوں میں بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں منتخب نمائندوں سمیت حکومت کی نظر سے یہ تمام غریب اوجھل ہیں۔ حکومتی عدم توجہی اور موجودہ لاک ڈاؤن کے باعث متاثر ہونے والے یہ جھگی نشین حکومت سے راشن اور امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راشد حسین، سچ نیوز، خانے وال۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے باعث جہاں ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات بند ہونے کی وجہ سے خواجہ سرا بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ لودرا سے رپورٹ کریں گے کاظم عباس بلوچ۔ کورونا وائرس جیسی خطرناک وبا نے جہاں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہیں اس مرض سے پاکستان بھی شدید پریشانی سے دوچار ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت پنجاب کی ہدایت پر دفعہ 144 کے نفاذ کے تحت ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح دنیا پور میں بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، جس سے روزمرہ زندگی کے تمام معمولات متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ غریب اور دہاڑی دار طبقہ سخت مشکلات سے دوچار ہے۔ ایسے حالات میں جب شادی بیاہ اور خوشی کے دیگر تقریبات پر پابندی ہے، جس سے خواجہ سرا برادری گھروں میں قید رہنے سے فاقوں پر مجبور ہو گئی ہے۔ ہمیں کسی نے نہیں پوچھا ہے اور ابھی تک ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
तो हमारी अभी तक किसी ने मदद नहीं की है और ना किसी से मदद आई है हमें, तो हम इसी तरह घरों में बैठे हुए हैं, फाके ही काट रहे हैं। ख्वाजा सिराओं का कहना है कि हुकूमती ऐलान के बावजूद हुकूमत और ना ही किसी मुखैर हजरात ने हमारी माली और राशन की सूरत में कोई मदद नहीं की। क्या हम इंसान नहीं है? ख्वाजा सिराओं ने हकाम आला से अपील करते हुए कहा कि पूरी आवाम में तकसीम किया, राशन भी, पैसे भी, सब कुछ हो रहा है और एक ख्वाजा सिरा हैं जिनको अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। वैसे तो हम कोरोना की वजह से नहीं मरेंगे, फाके काट काट के मर जाएंगे। अभी तक हमने किसी ने नहीं कोई तावन किया। डीसी लोधरा से हमारी दरख्वास्त है कि मेरा और मेरे साथियों का ख्याल रखा जाए और हमसे रब्ता किया जाए। ख्वाजा सिरा बिरादरी ने वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लोधरा व देगर हकाम आला से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा कि हमारे दुखों का मदावा करते हुए हमारी मदद की जाए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। लॉकडाउन की वजह से जहां दीगर कारोबार मुतासिर हुए, वहीं बहावलपुर की सब तहसील ओस शरीफ में फूलों का कारोबार करने वाले भी शदीद परेशान हो गए हैं। दुकानों पर फूल तो मौजूद हैं मगर खरीदने वाला कोई नहीं। ताहिर तहीम रिपोर्ट करेंगे। जिला बहावलपुर की सब तहसील और शरीफ में जहां लॉकडाउन के बहस तमाम कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मफलूज हो गया है, तो मुल्क भर की तरह और शरीफ में भी फूल के बागात और फूल की दुकानों पर फूल तो दस्तयाब है मगर फूल की खुशबू लेने वाला कोई नहीं। फूल कुदरत का एक हसीन नियामत है जो शादी ब्याह और मेहमानों के इस्तकबाल समेत खुशी के हर लम्हात पर एक दूसरे को पहनाए जाते हैं। और इसके अलावा औलिया कराम की सरजमीन और शरीफ में मज़ारात में दाखिल होने से काबिल ज़ायरीन को फूलों से नवाजा जाता है। तो वहीं पर मज़ारात के बहर लगाए बैठे फूल के स्टॉल से दुकानदार ज़ायरीन और कस्टमरों की राह देखने में ही मसरूफ। दुकानदारों का कहना है कि फूलों को स्टॉक भी नहीं कर सकते। परवरदिगार आलम से दुआ है कि आलमी वबा से वतन अजीज प्यारे पाकिस्तान को निजात दिलाए ताकि निजाम जिंदगी फिर से बहाल हो। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद तैर, साच न्यूज़ और शरीफ। मुरीदके में रेहड़ी बानों और दुकानदारों का एहतजाज। शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत के बावजूद रेहड़ी और दुकानें खोलने वालों को तंग किया जाने लगा। सब्जी और फ्रूट बेचने वालों की बड़ी तादाद ने मुरीद के प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि टाउन इंतजामिया के एहलकार आए दिन उन गरीब सब्जी फरोशों का सामान और सब्जियां, फ्रूट वगैरह ट्रॉली में डाल कर ले जाते हैं। सब्जी और फ्रूट फरोश महकमा हाईवेज की लीज की जगह पर रोजी कमा रहे हैं। हाईवेज के ठेकेदार को किराया भी हर माह अदा कर दिया जाता है। इन मुश्किल हालात में एसी सरमद तैमूर की जेर निगरानी में टाउन एहलकार इन मेहनत कशों का नुकसान करके उनकी मुश्किलात में इजाफा और उनके घर के चूल्हे ठंडे कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने DCO शेखुपुरा और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। विहाड़ी में पंजाब के पहला इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल स्क्रीनिंग काउंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। काउंटर से कोरोना के मरीजों को बआसानी चेक किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन वकास रशीद और CEO हेल्थ ने विहाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल स्क्रीनिंग काउंटर का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस काउंटर से कोरोना के मरीजों को बआसानी चेक किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर को एक से दूसरी जगह भी मुंतकिल किया जा सकता है, जबकि इस काउंटर के जरिए डॉक्टर्स, स्टाफ और मुतासरा मरीज से खुद को महफूज रखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस प्रोजेक्ट को पंजाब के दीगर अस्पतालों तक भी पहुंचाया जाए। कोरोना केसेस सामने आने के बाद लाड़काना के 3 मोहल्लों को सील करके करंटीना करार दे दिया गया है। लाड़काना में 3 मोहल्लों को मुकम्मल तौर पर सील करके उनको करंटीना कर दिया गया है। दड़ी मोहल्ला, नवातक मोहल्ला और बकरानी मोहल्ला रोड पर पुलिस की भारी नफरी मुकर्रर की गई है, जबकि पाक आर्मी के जवान भी अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इलाका मकीनों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। मजहबी और लासानी बुनियाद पर मजदूरों से नाइंसाफी होने लगी। कोटअदू में एतमाद इंजीनियरिंग कंपनी ने फिका जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को काम करने से रोक दिया। कंपनी ने एहतजाज पर नौकरी पर तो बहाल किया, लेकिन बकायदा अदा करने से यकीन दहानी करा दी। जिला नौशहरा में कायम सीमेंट फैक्ट्री की एतमाद इंजीनियरिंग कंपनी के मुलाजमीन को लॉकडाउन के सबब घरों को भेज दिया गया था। कंपनी की जानिब से मजदूरों की तनख्वाहें भी रोक ली गईं। कंपनी इंतजामिया ने 7 अप्रैल से मुलाजमीन को वापस काम पर बुला लिया, लेकिन फिका जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को न बुलाया गया। कोटअदू से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें सिर्फ मजहब की बुनियाद पर काम करने से रोक दिया गया। ये सरासर नाइंसाफी है। मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन शाह, मैं कोटअदू दा पत्तल वसी रावण वाला। ठीक है, असा करने आए अस्करी सीमेंट मिल इतमाद कंपनी दे विच काम निजामपुर। हुण जेल्लै काम शुरू था, ये जेह्ड़े इमरान खान साहब होनी जेह्ड़े इन्हें स्ट्रक्चर तमीराती काम शुरू किते,
तो बंदे वाला उन्हें छड़ना शुरू किया उन्हें आके भाई वो सुन्नी भेज दे बह भी उत्थे बंदे गए खड़े 100 बंदा ठीक है काम करें दे खड़े इस टाइम भी ते जरा ना सारा उन्हें साग उन्हें आके भाई तुसा शी आए तुसा बिल्कुल हाली ना आवे काम ते ये सारी जी इतमाद कंपनी दी इंजीनियरिंग एडमिन है ना एडमिनिस्ट्रेशन ये उन्हें दा काम में थी आया। जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हुसैन है, मैं निज़ामपुर ब्रांच अस्की सीमेंट में काम करता था। अब वहाँ पर जब दोबारा काम शुरू हो गया तो उन्होंने कहा कि जो फ़िक्का जाफरिया से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें वापस काम पर ना बुलाया जाए और सुन्नी वालों को वहाँ पर बुलाया जाए और हमें बकाया जात भी नहीं दिया जा रहा है और काम पर भी नहीं बुलाया जा रहा। असगरी सीमेंट निज़ामपुर में काम कराना में वायरस की वजह कने साकू पिस्ते हटा छोड़े ने साकू खर्चा मरचा ही कहने नहीं देता साकू में भजा छोड़े ने ना हो सारे ने पूछ दिन बकायदा साकू आदमी तो काम तो ना हो तो शिया ही वे। मजदूरों का एहतजाज करते हुए कहना था कि उन्हें फौरी मुलाजमत पर बहाल किया जाए। कंपनी के मैनेजर मोहम्मद अमजद का कहना है कि मजदूरों के बकाया जात जल्द अज जल्द अदा कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला महमूद खान ने एबटाबाद में पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस के एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला महमूद खान ने पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस के एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस एबटाबाद पूरे मुल्क में अपनी नौयत का पहला स्कूल है। इदारे में अब तक मुख्तलिफ रैंक्स के 4600 से ज़ायद पुलिस अफसरान को इंटेलिजेंस तरबियत दी गई है। स्कूल में दीगर सूबे के पुलिस अफसरान को भी तरबियत फराहम की जाती है। वज़ीर आला का स्कूल की बेहतरीन कारकर्दगी पर इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करते हुए कहना था कि मौजूदा हालात में इस इदारे की अहमियत और भी बढ़ गई है। FC बलोचिस्तान सीबी स्काउट्स की जानिब से सहाफ़ियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती किट्स फराहम की गई। रिपोर्ट देखी कामरान अहमद की। FC बलूचिस्तान नॉर्थ सीबी स्काउट्स की जानिब से यूनियन ऑफ सीबी जर्नलिस्ट के साफियों को कोरोना वायरस की हिफाजती तदाबीर की किट दी गई। इस मौके पर साफियों ने FC बलूचिस्तान सीबी स्काउट्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जहां अवाम लॉकडाउन में घरों में बैठी हुई है वहीं साफी अवाम को हर लम्हे की खबर पहुँचा रहे हैं। जाहिद मुशर्रफ सरपरस्त आला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ अपने FC बलूचिस्तान नॉर्थ का ख़ास तौर पर सीबी के FC स्काउट का कि उन्होंने हमें हिफाजती किट्स दिए। हम भी डॉक्टरों की तरह, हम भी पैरामेडिकल स्टाफ की तरह सहाफ़ी भी फ्रंट लाइन पर जदोजहद कर रहे हैं, हम भी कवरेज कर रहे हैं, हम भी धमाकों में, एक्सीडेंटों में, किसी वायरस में, किसी समंदर तूफ़ान में, अल्लाह की तरफ से किसी आफत के लिए हम सहाफ़ी भी फ्रंट लाइन पर जदोजहद करते हैं जिस तरह डॉक्टर कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमें हिफाजती किट दी हैं, हम उनको मशकूर हैं, लेकिन हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं, हमारे सहाफ़ी भी कौम के साथ खड़े हुए हैं, हमारी यूनियन भी कौम के साथ खड़ी हुई है। इंशाल्लाह ताला हम किसी जगह पर कवरेज करने से पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आप लॉकडाउन को समझें, आप इस मौजूदा सिचुएशन को समझें, घरों में रहें। FC बलूचिस्तान नॉर्थ सीबी स्काउट का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है सहाफ़ियों को जो है कोरोना वायरस से हिफाजती तदाबीर के लिए जो है किट्स मुहैया की, क्योंकि सहाफ़ी भी हैं, वो भी जो है डॉक्टरों की तरह फ्रंट लाइन पर हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ मुश्किल की इस घड़ी में जहां पाक आर्मी, FC बलूचिस्तान, डॉक्टर्स, पुलिस और लेविस फोर्स अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, वहीं साफी भी उनके शाना बशाना खड़े हैं। कैमरा टीम के साथ कामरान अहमद, सच न्यूज़ सीबी। लॉकडाउन की वजह से थैलीसीमिया के मरीजों को खून की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे पूरा करने के लिए पतोकी में ब्लड कैंप लगाया गया है। रिपोर्ट देखिए मतलूब रजा की। पत्तों की थैलेसीमिया के मरीजों को खून की कमी का सामना है, जिससे कई कीमती जानों के ज़िया का भी खदशा है और इन जानों को बचाने के लिए पत्तोकी में नौजवानों की तरफ से ब्लड कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने खून के अतियात दिए। नौजवानों का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से थैलेसीमिया के मरीजों को खून की शदीद कमी का सामना है और ब्लड अतिया करने का मकसद कीमती जानों को बचाना है। मुंतजमीन का कहना था कि ब्लड की 50 बोतलें अरेंज की गई हैं और मजीद इस नेक काम को जारी रखेंगे। कैमरामैन टीपू सुल्तान के साथ सैयद मतलूब रजा, सच टीवी, पत्तोकी। उधर चिन्योट में भी थैलीसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इस सिलसिले में जिला चिन्योट के निजी अस्पताल में थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड डोनेट करने के लिए जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम ब्लड कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें जमात इस्लामी समेत दीगर अफराद ने ब्लड डोनेट किया, जो थैलेसीमिया के मरीजों को लगाया जाएगा। जमात इस्लामी के तावन से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए अरेंज किया गया है, जिसमें थैलेसीमिया के मरीजों के लिए मुफ्त ये ब्लड अरेंज किया जाएगा, जो कि एक NGO को दे दिया जाएगा। दावत इस्लामी ने इस कठिन वक्त के अंदर थैलीसीमिया के मरीज़ों के लिए पूरे पाकिस्तान में ब्लड डोनेशन के कैंपों का
आगाज़ किया था। असल से मैं भी ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। ब्लड डोनेट करना चाहिए, थैलेसीमिया के मरीजों को बहुत अच्छा ज़रूरत है। ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का मकसद थैलेसीमिया के इन मरीजों को ब्लड डोनेट करना था जिनको मौजूदा सूरत हाल की वजह से ब्लड मिलना मुश्किल हो गया था। आप में से हर शहरी का फर्ज बनता है कि अगर आपके शहर में कोई थैलेसीमिया का मरीज है तो इसे ब्लड जरूर डोनेट करके नेकी के इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज़ चिन्योट। चकवाल में कोरोना के 3 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। सेहतियाब होने वालों को घरों को रवाना कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। DHQ हॉस्पिटल चकवाल में दाखिल कोरोना के 3 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। सेहतियाब होने वाले मरीजों के 2 बार कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर उनको जिले इंतजामिया के अफसरान और DHQ के डॉक्टर ने उनको रुख्सत किया और उन पर गुलपाशी की। मरीजों ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ के रवैये को सराहा और जिले इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो चकवाल की है और उसके साथ साथ DHQ का जो स्टाफ है पूरा, डॉक्टर्स, नर्सेज हो गई और बाकी जो दीगर अमला है कि इस मुश्किल वक्त में इन्होंने जो है वो हमें तनहा नहीं छोड़ा और हमें किसी किस्म की परेशानी का जो है वो सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं नेगेटिव आ गया और मैं डॉक्टर और नर्स का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके अपने ज़िलों का जो एसी साहब सब हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल मुजफ्फर मुख्तार और MSDHQ चकवाल मुख्तार सरवर नियाजी ने मरीजों को सेहतियाब होने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि इंतजामिया और महकमा सेहत कोरोना के खिलाफ अपना किरदार अदा कर रहा है जिसके मुस्बत नतीजे सामने आ रहे हैं। 3 जो पेशेंट्स हैं वो डबल नेगेटिव आ चुके हैं, यानी कि उनके 2 दफ़ा जो सैंपल्स लिए गए उनका जो रिज़ल्ट आया वो नेगेटिव आया और आज हम उनको उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास 7 पेशेंट दाखिल थे और उसमें से 3 पेशेंट जो हैं वो अपनी सेहत और सलामती के साथ आज नेगेटिव आ गए हैं, डबल नेगेटिव, और SOPs के मुताबिक आज हम इनको अपने घर भेज रहे हैं। कोरोना से बचें और एहतियात अपनाएं। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब, अब्बास, सच न्यूज़ चकवाल। विहाड़ी में हालात के हाथों मजबूर MA पास लड़की सरकारी मुलाजमत ना मिलने के बायस गला मंडी में सफाई करके अपना और ख़ानदान का पेट पालने लगी। आयशा कहती हैं सफाई करने में शर्म नहीं लेकिन हुकूमत से शिकवा ज़रूर है। रिपोर्ट करेंगे सैयद हसनैन अली। हालात के हाथों मजबूर विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाली MA पास खातून सरकारी मुलाजमत हासिल न कर सकी। वालदा ने दिन रात एक करके पढ़ाया लिखाया मगर सरकारी नौकरी न मिली। खातून ने फिर भी हिम्मत न हारी और वालदा का हाथ बटाने के लिए झाड़ू उठा लिया और गला मंडी समेत मुख्तलिफ दफातर में सफाई सुथराई करके महाना चंद हजार कमाने लगी। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए sach.tv.pk और देखते रहिए सच।